सभी दोस्तों को सादर नमस्कार। मैं हूं बीएल सैनी और आप देख रहे हैं बीएल स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो आइए टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है वो क्या होता है। देखो, ये जो त्रिभुज है अपने पास में एक त्रिभुज है, इसमें एक भुजा अपने पास में ये ए भुजा है और ये भुजा बी है और ये भुजा भी बी है। यानी यहाँ पे ये दो भुजाएं जो हैं ये क्या हैं, समान लंबाई की हैं। तो इसको अपन कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी समान दो भुजा जो हैं वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी समद्विबाहु, इसके शब्द से ही हम समझ रहे हैं कि समान दो भुजाओं वाले, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो तो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब इस त्रिभुज में ये जो भुजाएं हैं ये दोनों समान होती हैं और त्रिभुज में जो भुजा यानी ये दोनों भुजाएं समान हैं तो इनके जो सामने जो कोण बनेंगे, ये जो कोण बनेंगे और इस भुजा के सामने ये जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये दोनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी जितना ये कोण रहेगा उतना ही ये कोण रहेगा। यानी इसमें दो भुजाएं समान होती हैं, दो भुजाएं समान होती हैं और इनके जो दोनों समान भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो भी समान होते हैं। आगे अपन देखते हैं, इसकी ऊंचाई अपन ज्ञात करेंगे। ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज अपने पास में है, इसकी अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी ये भुजा जो है इसकी ए भुजा है, ये इसकी बी भुजा है और ये इसकी बी भुजा है। इसकी ऊंचाई क्या होगी, अगर अपन यहाँ से अपन सीधा एक लंब खींचें तो ये जो लंब है और ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये लंब है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एच बोल देंगे, यानी इसको ऊंचाई बोल देंगे। और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये जो त्रिभुज अपना बन गया, यानी ये त्रिभुज अपना बन गया, इसमें दो पार्ट हो गए, तो ये जो त्रिभुज बन गया तो ये त्रिभुज कौन सा बना, अपना समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में अपन क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार जो है इसका क्या हो जाएगा, अगर ये पूरी भुजा ए है, यहाँ से ये पूरी भुजा ए है तो इसकी ये भुजा जो है ये भुजा हो जाएगी a/2, a/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे a/2 हो जाएगी तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यानी h²। h क्या है, एक समकोण त्रिभुज का लंब है और समकोण त्रिभुज का यहाँ पे कर्ण क्या है, b है तो b², कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर a/2 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। फिर h² बराबर b² माइनस a²/2 का क्या हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 4b² माइनस a²/4 हो जाएगा h बराबर। अब ये स्क्वायर को अपन हटाएंगे तो ये पूरा जो है अंडर रूट में चले जाएगा, पूरा जो है अंडर रूट में चले जाएगा। अंडर रूट में चले जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास में, नीचे ये 4 है इसका तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये ऊपर का क्या है, रूट में रह जाएगा। तो ये h बराबर अपने पास में आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा अपने पास में, h बराबर 4b² माइनस a² कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा /2। तो ये सूत्र जो है अपन को ये सूत्र लर्न करना है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का कोई सूत्र आता है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाती है तो ये आ जाएगा 4b² माइनस a² /2 हो जाएगा। आगे इसमें देखते हैं अपन,
यानी इसका मान आ जाएगा, इसका जो मान है 4b² माइनस a², और ये अंडर रूट में रहेगा √2। ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी। आगे अपन देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो इस तरीके से इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू इसका आधार क्या है, a है, इसका आधार क्या है, a है, और इसकी ऊंचाई अपन ने ज्ञात करी थी अभी, √4b² माइनस a²/2 है। तो ये 2 और ये 2 गुणा होकर के हो जाएगा, यहाँ नीचे तो ये ऊपर हो जाएगा a/2 √4b² माइनस a², और ये आ जाएगा इसका एरिया का सूत्र आ जाएगा। ये समद्विबाहु जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल का सूत्र ये आ जाएगा अपने पास में, a/2 √4b² माइनस a² आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है इसकी ऊंचाई को अपन a/2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, एरिया आ जाएगा। इसकी ऊंचाई को a/2 से गुणा कर दें तो अपना एरिया आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का। आगे अपन देखते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसको बहुत ही सीधे तरीके से अपन समझेंगे। मान लीजिए अपने पास में एक वो था, वर्ग था। मान लीजिए अपने पास में ये क्या है, एक वर्ग है, और इस वर्ग को मैं यहाँ से सीधा काट देता हूँ। सीधा काटने का मतलब ये वर्ग था, इसलिए ये मान लो ए भुजा थी, तो ये भी भुजा क्या थी, इसकी ए थी, यानी चारों भुजाएं ए थी। इसका मतलब ये है कि इसमें ये भुजा समान है और ये भुजा भी समान है, और इसमें ये जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी ये इसमें क्या है, समकोण भी है, और क्या है, ये दो भुजाएं समान हो गई इसकी, तो ये क्या है, समद्विबाहु भी है। यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज वो होता है, वो समकोण भी होता है और उसकी दो भुजाएं समान भी होती हैं। इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसके क्षेत्रफल की अपन बात करें तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई हाइट होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो जाएगा 1/2 इंटू आधार भी इसका a है और ऊंचाई भी इसकी a है, ये हो जाएगा a², यानी a²/2 जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर समान वाली जो भुजाएं हैं, अगर जो समान वाली भुजाएं हैं वो अपन को पता चल जाए, समान वाली भुजाएं पता चल जाए तो उसका स्क्वायर करके अपन 2 का भाग दे देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके जो कर्ण है, यानी यहाँ पे अपन को जो कर्ण है, यानी कहने का मतलब इस त्रिभुज की जो बड़ी भुजा अपन को दिख रही है ये क्या है, विकर्ण है, और इसका मान आपको पता है कि √2a होता है। इसका मान क्या होता है, √2a होता है। अगर इससे भी अपन क्षेत्रफल निकालें तो अपना क्षेत्रफल का सूत्र अपन जो त्रिभुज में अपन ने पढ़ा था वही सूत्र इसमें लगेगा कि कर्ण का यानी इसका जो एरिया है ये एरिया का सूत्र था, यानी फिर इससे विकर्ण अगर अपन को दिया है तो ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यानी विकर्ण जो है विकर्ण का स्क्वायर/2 आ जाएगा। तो इसका एरिया इस सूत्र से भी अपन को विकर्ण दिया है तो अपन सीधा निकाल लेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो है ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र आपको दिख रहा है ये सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर/2। ये किसका होता है, वर्ग का एरिया का, वर्ग का एरिया का सूत्र होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, यानी ये जो पूरा वर्ग था
ये जो पूरा वर्ग था इसको मैंने विकर्ण खींचा, और विकर्ण खींचने से ये जो पूरा वर्ग है दो भागों में बट गया, यानी ये एक भाग तो इधर वाला हो गया, एक भाग इधर वाला हो गया, यानी ये जो पूरा जो क्षेत्र ये है इसमें इसका क्या हो गया, दो भाग हो गया, तो इसमें दो का भाग दे देंगे। विकर्ण से अगर अपन को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यानी यहाँ लिख देंगे इसको विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये आ जाएगा अपना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो है उसका अगर अपन को क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 4 कर देंगे। आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है, तो उसका कर्ण क्या होगा। ये अपने पास में कोई भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 64 दे रखा है, तो इसका कर्ण क्या होगा। अपन को पता है कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 4 बराबर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 64 × 4, और ये विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा √64 × 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 × 2 बराबर 16 आंसर आ जाएगा। जो इसका विकर्ण जो है कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, इसका विकर्ण कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर अपन इस तरीके से नहीं करें तो इसको अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है, इसका एरिया जो है वो होता है, यानी ये भुजा ए है और ये भुजा ए है, तो ये हो जाएगा a² बटे 2 बराबर 64, तो ये हो जाएगा 64 × 2। तो a का मान जो है, a का मान कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे, a का अपन स्क्वायर हटाएंगे, इसको स्क्वायर हटाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, और a बराबर हो जाएगा 64 का 8√2 आ जाएगा। अगर 8√2 है, 8√2 है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण को ये हो जाएगा 8√2 × √2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेमी है, तो उसका कर्ण और आधार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कर्ण की जगह आप लंब कर लीजिए, इसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो है इस तरीके से है, और इसका कर्ण कितना है, 10√2 सेमी है। 10√2 का मतलब क्या होता है, ये जो कर्ण होता है वो होता है a√2, ये होता है, तो भुजा का मान क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और इस भुजा का मान भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। लंब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समकोण समद्विबाहु है तो लंब और आधार दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों का मान क्या आ जाएगा, 10 और 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है, तो इसका आधार कितना होगा। यहाँ पे ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना 36 दे दिया, तो आधार क्या होगा, यानी ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, दो आधार हो जाएगा a² बटे 2 बराबर 36, और ये 2 इधर आ जाएगा × 2। अगर a बराबर हो जाएगा √36 × 2, ये हो जाएगा 6√2, ये 36 का 6 आ जाएगा, और ये √2 आ जाएगा, तो a का मान क्या आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा। a का मान क्या आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेमी है, इसकी लंब भुजा और आधार का अनुपात 7:4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज है अपने पास में, ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 18 है, और लंब भुजा और आधार का अनुपात कितना है, 7:4 है। आधार मान लीजिए 4 है, और ये लंब भुजा की जगह अपन एक भुजा, लंब तो नहीं रहेगा इसमें, मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे अपन मान लेंगे कि समान भुजा, इसको समान भुजा मान लेंगे, तो ये कितना है, 7 है, और ये कितना है, 7 है, तो इसका परिमाप 18 है। यानी परिमाप जो है इसका
पेरीमीटर जो है इसका वो कितना आ जाएगा, 7 + 4 बराबर कितना आ गया, 18। यानी 1 यूनिट का मान 1 है, 18 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा A/4 √4B² माइनस A²। यही होता है सूत्र। तो इसका आंसर ये आ जाएगा अपने पास में। ए तो कितना है, ए का मान कितना है, 4। तो यहाँ पे 4/4, तो ये तो 1 हो जाएगा। एरिया हो जाएगा इसका 4/4 √4B²। बी कितना है, 7 है, तो 4 × 49 माइनस 16, और ये हो जाएगा अपने पास में ये हो जाएगा एरिया बराबर हो जाएगा 9 × 49, 4 × 49, तो ये हो जाएगा 196 माइनस 16, ये तो कट ही गया। ये हो जाएगा √ में बराबर 180 और 36 × 5 यानी आ जाएगा 6√5। 6√5 आंसर आ जाएगा इसका। इसका जो क्षेत्रफल है 6√5 वर्ग सेमी हो जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो 6√5 वर्ग सेमी इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं। आगे आता है अपना समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज जैसे नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि समबाहु का मतलब ये होता है कि जो सभी भुजाएं जो हैं, सारी जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। ये सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती हैं। अगर सभी भुजाओं की लंबाई समान है तो इनके जो कोण होते हैं, इनके जो कोण हैं वो भी क्या हैं, समान हैं। समान का मतलब ये है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो सभी जो कोण होते हैं, सारे जो कोण होते हैं, प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या है, 60 डिग्री हैं, तो वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये हुआ अपना समबाहु त्रिभुज। अब इसकी बात करते हैं अपन ऊंचाई की। तो समबाहु त्रिभुज जो है इसकी ऊंचाई क्या होती है, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज अपने पास में है। ये अपने पास में समबाहु त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई की बात करें अपन, तो ये भुजा अपने पास में मान लो ए है, तो ये भी ए है और ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अगर इस भुजा की अपन बात करें, इस त्रिभुज की अपन बात करें, इस त्रिभुज की अपन बात करें, ये त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और इसकी ये जो भुजा कितनी हो जाएगी, a/2, क्योंकि ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक की a थी, तो ये कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई की अपन बात करें तो ये इसकी ऊंचाई जो है h बराबर क्या हो जाएगा, h² बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा h² बराबर a² माइनस a²/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा h² बराबर 4a² माइनस a²/4, और ये हो जाएगा h² बराबर 3a²/4। तो इसको अपन काटेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये तो चले जाएगा, √3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये हट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2, यानी h बराबर √3/2 इंटू
ए आ जाएगा और ये अपना आंसर, ये अपना ऊंचाई आ जाएगी। यानी इसका मान जो है √3/2 ए आ जाएगा, 3/2 ए आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई हो जाएगी √3/2 इंटू ए का मतलब कोई सी भी अपन भुजा मानेंगे तो वो ए आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं, इसके अगर परिमाप की बात करें अपन तो इसका जो परिमाप है वो हो जाएगा, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, अपने पास में ए है तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। इसकी ऊंचाई हो गई। इसके क्षेत्रफल की अपन बात करें तो इसका क्षेत्रफल अपन देखते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है, इसका एरिया हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल होता है वो इस तरीके से होता है, तो ये 1/2 लिख देंगे इंटू ए इंटू इसकी ऊंचाई अपन ने जो निकाली थी, इसका मान आया था अपने पास में, ऊंचाई का मान अपने पास में आया था √3/2a। ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई का मान है तो यहाँ लिख देंगे √3/2a और ये इसका आधार a था ही, तो ये आधार अपन ने ले लिया कि ये हो जाएगा √3 यानी √3 2 और 2 हो जाएगा /4 और a गुणा होकर के a², यानी इसका जो एरिया है ये हो जाएगा √3/4 a² हो जाएगा, √3/4 a² हो जाएगा। कि समबाहु त्रिभुज जो है इसके एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा √3/4 a² हो जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ये कोई भी समबाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 25√3 है, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्षेत्रफल जो था √3/4 a² बराबर कितना है, 25 √3 है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा a² बराबर 25 इंटू 4 और ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेमी आ जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेमी आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अगर ये कोई त्रिभुज है, इसकी भुजा कितनी है, 6 है, तो इसकी एच की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है √3/2 ए होती है, हो जाएगी √3/2 इंटू 6, ये हो जाएगी 3√3 जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आगे अपन देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ये परिमाप कितना है इसका परिमाप मान लो 24 है, तो इसकी ए जो है, इसका परिमाप जो होता है, पेरीमीटर होता है, वो होता है 3a, तो 3a बराबर कितना है, 24 है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी भुजा का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। भुजा का मान अगर 8 आ गया तो इसका मान आ गया अपने पास में 8 आ गया, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो एरिया हो जाएगा √3/4 a² का मतलब लगा देंगे अपन यहाँ पे, बराबर √3/4 इंटू 8 × 64
और 4 से कट जाएगा 16 बार, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 16√3। एरिया बराबर क्या हो गया, 16√3 आ गया, यानी इसका एरिया आ जाएगा 16√3 वर्ग सेमी स्क्वायर आ जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए बड़े समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा मैं ए मान लेता हूँ और छोटे वाले की बड़ा ए और इसकी छोटे वाले की ए मान लेता हूँ, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे अपन, 1 का स्क्वायर बटे √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये तो कट ही जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1/4, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं। हमारा सेशन यही ख़त्म होता है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अब आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।